नमस्ते, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन सेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही है अवकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की अपन चर्चा कर रहे थे। उसके एक्सरसाइज नंबर 8.1 के जो एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चंस की मैंने चर्चा करी थी और 1 से 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए भी छोड़े थे, तो शायद निश्चित रूप से आपने करे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज जो अपनी चर्चा का विषय होगा वो डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग की चर्चा करेंगे, ह्रासमान और वर्धमान फलन। ओके स्टूडेंट्स, कौन से फलन ह्रासमान है, कौन से फलन वर्धमान है? वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ जी स्टूडेंट्स, ध्यान दें, वर्धमान एवं ह्रासमान फलन। बच्चों, वर्धमान मतलब बढ़ रहा हो, फलन का मान अगर बढ़ रहा हो, कब बढ़ता है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। ह्रासमान मतलब कब उसकी वैल्यू घट रही है उसकी अपन चर्चा करेंगे। कब फलन हमेशा निरंतर वर्धमान रहता है, कब हम फलन जो है वो हमेशा वर्धमान ह्रासमान फलन होता है, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो मैं पहले आपको बता दूं कि वर्धमान और ह्रासमान फलन कब कहलाएंगे, कौन से फलन को अपन वर्धमान फलन बोलेंगे और कौन से फलन को अपन ह्रासमान फलन बोलेंगे, कौन से फलन को अपन निरंतर वर्धमान बोलेंगे और कौन से फलन को हम निरंतर ह्रासमान फलन बोलेंगे, और कौन से फलन न तो वर्धमान होंगे और न ही ह्रासमान होंगे, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो पहले अपनी चर्चा का जो विषय है वो है वर्धमान फलन। ओके, वर्धमान फलन को देखिए, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। मान लीजिए आपके पास में कोई फंक्शन एफ एक्स फलन, यदि कोई फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल ए बी में वर्धमान होगा यदि x1 इज लेस देन x2। प्रकट करता है f x1 इज लेस देन या इक्वल टू f x2, और ये जो बिलोंग्स करते हैं x बिलोंग्स टू a व b। ओके, जो मान इस स्थिति में बच्चों ये जो फलन होगा वो वर्धमान फलन होगा। x और x2 किसी उस फलन की वैल्यूज होगी अपने पास में। जैसे कोई फलन दे दिया अपन को 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 9, तो इस फलन का अपन को पहले एफ डैश एक्स निकालना होता है। एफ डैश एक्स मतलब बच्चों अवकलन करना होता है। अवकलन किया इसका, यहाँ पर 6x बना, यहाँ मान लीजिए 6x क्यूब है, यहाँ 3x क्यूब है तो यहाँ 6x स्क्वायर रह जाएगा और ये 12x प्लस 2 और वो 0 हो गया। तो यहाँ से इसकी अक्ष की कुछ वैल्यू आएगी, वो x1 और x2, यहाँ द्विघात समीकरण है बच्चों ये। ओके, द्विघात समीकरण में यहाँ अक्ष के दो मान आएंगे जिनको अपन x1 और x2 बोलेंगे, और फलन में a व b दिया हुआ होगा कि इस फलन में वर्धमान है या ह्रासमान है, इसकी अपन को जांच करनी होगी। तो ये इस कंडीशन में तो बच्चों वर्धमान फलन है। और यदि आपके पास में यदि फलन विवर्त अंतराल, यदि कोई फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल ए बी में ह्रासमान होगा यदि x1 इज लेस देन x2, प्रकट करता है f x1 इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू f x2, x बिलोंग्स टू a, b। ओके, ये इस कंडीशन में बच्चों ह्रासमान फलन है, नोट कर लीजिए। ध्यान दें, यहाँ पर x बिलोंग्स टू x मतलब यहाँ x1 और x2 की वैल्यू है, तो आप चाहो तो इसे x1, x2 बिलोंग्स टू a, b लिख सकते हो, और इसे x1, x2 बिलोंग्स टू a, b, वो भी राइट है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, अब जो अपनी चर्चा का विषय होगा वो होगा निरंतर वर्धमान फलन। निरंतर कॉन्टिन्यूसली कौन जो इंक्रीजिंग फंक्शन कौन से होते हैं? निरंतर वर्धमान फलन। निरंतर वर्धमान फलन। मान लीजिए आपके पास में यदि कोई फलन f अक्ष विवृत अंतराल AB में निरंतर वर्धमान होगा यदि जो x1 और x2 है, x1 इज लेस देन x2, x1 इज प्रकट करता है f x1 इज लेस देन, इक्वल नहीं होना चाहिए बच्चों, f x2 और x1 व x2 बिलोंग्स टू a, b। यदि आपके पास में a, b में अक्ष की वैल्यू बढ़ रही है बच्चों, अगर विवर्त अंतराल AB में अक्ष का मान बढ़ रहा है तो बच्चों f अक्ष का मान भी बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखना, ये निरंतर वर्धमान की स्पेशल कंडीशन है। अगर आप अक्ष बढ़ा रहे हो तो f अक्ष निश्चित रूप से बढ़ेगा। ओके, और निरंतर वर्धमान हासमान फलन के अभी अपन ग्राफ की भी चर्चा करेंगे। और यदि निरंतर हासमान फलन हो तो, निरंतर हासमान फलन हो मतलब कि घटता ही जा रहा है, तो ये हो सकता है x1 लेस देन x2 इज इक्वल टू f x1 इज ग्रेटर देन f x2 और x1 x2 बिलोंग्स टू a, b। ठीक है, नोट करिए, इसके ग्राफ की डिस्कशन भी अपन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इनके ग्राफ की चर्चा करते हैं। ग्राफ किस तरीके से इनकी बनेगी, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। प्रत्येक की मैं ग्राफ यहाँ पर बना रहा हूँ तो उसको भी ध्यान से देखिए, इस तरह बना रहा हूं। y डैश अक्ष डैश अक्ष। यदि कोई फलन मान लो यहां से बढ़ा फिर कम हुआ फिर एकदम से बढ़ गया तो ये यहां पर वर्धमान फलन है। ओके, यहां से ओरिजिन है, मान लो कोई ग्राफ है, यहां से इसकी वैल्यू बढ़ी फिर थोड़ी कम हुई फिर वापस बढ़ गई, तो ऐसे मतलब इंक्रीज होती ही जा रही है, तो ये यहाँ पर वर्धमान फलन का ग्राफी निरूपण है। ओके, यदि निरंतर वर्धमान फलन की बात करूं मैं, निरंतर वर्धमान फलन इस तरीके से, तो ये ओरिजिन ये बच्चों यहां से चलेगा इस तरीके से, मतलब कि हमेशा बढ़ ही रहा है, न तो कम हो रहा है, बस बढ़ता ही जा रहा है। इस स्थिति में बच्चों निरंतर वर्धमान है। हासमान फलन के अगर ग्राफ की बात करूं मैं तो ये यहाँ पर अक्ष डेश अक्ष y डैश, ये y डैश अक्ष डेश अक्ष। अगर हासमान फलन की बात करूं तो हासमान फलन का मान हमेशा घटता ही रहता है, ये इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, ये हासमान फलन का ग्राफ है। और निरंतर हासमान की अगर मैं चर्चा करूं, निरंतर हासमान, तो निरंतर हासमान में ग्राफ जो है वो इस तरीके से आएगा, मतलब इस तरीके से बढ़ता रहेगा, इस तरीके से कम हो जाएगा, मतलब वैल्यू जो है वो घटती ही जा रही है, तो बच्चों ये निरंतर हासमान है। ओके, ये इस तरीके से इसमें चला जाएगा, चाहो तो इसको इस तरीके से बना दीजिए। ये निरंतर हासमान फलन y डैश अक्ष डैश और अक्ष, ये निरंतर हासमान फलन। तो इनके ग्राफ की भी मैंने आपसे चर्चा करी है, नोट कर लीजिए। और एक कंडीशन और बच्चों, फलन यदि कोई फलन न तो वर्धमान है, न तो वर्धमान और न ही हासमान हो, तो ग्राफ देखो इस तरीके से बनेगा। ग्राफ पहले इस तरीके से यहां से
यहाँ से ये मूल बिंदु O, अक्ष देश, ये y देश और ये x। ठीक है, नोट कर लीजिए। मतलब ग्राफ को निरूपण आप इस तरीके से कर सकते हो, चाहो तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हो आप। ठीक है, इस स्थिति में न तो वर्तमान है और न ही हासमान है। नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, कुछ थ्योरम की भी चर्चा कर लेते हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। कुछ थ्योरम दी गई है उनकी भी चर्चा करते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का वो अब आ रहा है, जो यहाँ पर काम में आने वाला है। यदि कोई फलन f अक्ष, यदि कोई फलन, ये प्रमेय की चर्चा कर रहा हूं मैं, यदि फलन में f अक्ष का मेरे को f डैश अक्ष ज्ञात करने पर AB में, विवर्त अंतराल AB में f डैश अक्ष का मान अगर 0 से बड़ा आता है तो फलन जो होगा A से B में वर्तमान फलन है, और f डैश अक्ष का मान 0 से छोटा, मतलब कि 0 से छोटा आता है तो A से B में फलन हासमान है। और यदि f डैश अक्ष का मान 0 ही बन जाता है तो फलन बच्चों A से B में अचर फलन है। ओके स्टूडेंट्स, अब सवालों की कुछ चर्चा करेंगे अपन एक्सरसाइज से रिलेटेड। एक्सरसाइज नंबर 8.2 से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है उनकी चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए, आपके पास में वह अंतराल ज्ञात कीजिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए, वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f x इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 वर्तमान है और बच्चों हासमान है। हाँ जी देखिए। ओके स्टूडेंट्स, फलन में आपको ये ज्ञात करना है कि कौन सा वो अंतराल है जिसमें फलन वर्तमान होगा और कौन सा वो अंतराल है जिसमें फलन हासमान होगा। तो पहला जो मेरा स्टेप है एफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास में 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3। पहले स्टेप में मेरे को एफ डैश अक्ष ज्ञात करना है। इसका एफ डैश अक्ष ज्ञात करूंगा तो मेरे पास में 6x स्क्वायर 18x प्लस 12 आया। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, सेकंड चरण है बच्चों मेरा ये। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, ये 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। 6 कॉमन आया बच्चों, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बचा इक्वल्स टू 0। तो ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहां से इसके दो क्रांतिक बिंदु आ जाएंगे, x स्क्वायर माइनस बच्चों 3x, यहां से माइनस के 2x माइनस x प्लस 2 लिख सकते हो। कॉमन ले लीजिए x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन x माइनस 2 पुनः कॉमन x माइनस 1, मतलब कि x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1। क्रांतिक बिंदु के लिए यदि मैं इस तरफ देखूं, यहां पर मान लीजिए 1 और ये यहां पर प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, और ये वैल्यू जो बढ़ रही है यहां से इधर माइनस इंफिनिटी और ये वैल्यू इधर पॉजिटिव इंफिनिटी। तो मेरे को सीधा सीधा नजर आ गया यहां से ये जो फलन होगा, यदि एफ डैश अक्ष इज ग्रेटर देन 0 तो दिए गए अंतराल में ए से बी में फलन वर्तमान फलन है। तो एफ डैश अक्ष का जो वैल्यू है मेरे पास में, एफ डैश अक्ष की जो वैल्यू आई है, एफ डैश अक्ष ग्रेटर देन 0 मतलब कि 6x स्क्वायर, मतलब ये 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि x माइनस 1 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये जो इसका अंतराल बनेगा ये माइनस इंफिनिटी 1 से यूनियन बन जाएगा 2 इंफिनिटी। इस अंतराल में तो ये फलन वर्तमान फलन है और हासमान फलन तो इसका सीधा सीधा नजर आ रहा है बच्चों 1,2, मतलब कि x बिलोंग्स टू 1, मतलब 2,1 में फलन
आसमान फलन है। नोट करें, बहुत ही आसान सवाल है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है ध्यान से देखिए, सिद्ध कीजिए कि फलन f (x) जो है फलन f (x) x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए वर्तमान फलन है। रियल नंबर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होती है। तो बताना है इसमें कि ये जो है समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए वर्तमान फलन है। तो इसमें वही तरीका है बच्चों, आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे। एफ डैश एक्स आपने किया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से बन गया, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। और बच्चों ये काम करिए, आप एक काम करोगे, घटा दीजिए, एक बार एक जोड़ दीजिए इसमें और एक बार एक घटा दीजिए। इससे क्या होगा मैं बताता हूं क्या होता है। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x, यहां से 4 में से बन गया तो प्लस 3 प्लस 1 बच जाएगा। और ये एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3 कॉमन ले लीजिए बच्चों, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, ये बना एफ डैश एक्स बच्चों बड़ा है हमें 0 से, एफ डैश एक्स का मान अपन को 0 से बड़ा करना है, यहाँ कर देते हैं आगे। दूसरी स्थिति में एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों यहाँ पर आप x की जो भी अंतराल आता है वो रख करके देख लेना, एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है। ओके, तो ये है, अतः दिया गया फलन समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए वर्तमान फलन है। ओके स्टूडेंट्स, नोट करें। तो यहां पर आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू R। ओके, सवाल हो गया, इतिसिज्म नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कीप शेयरिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।